दीप्ति और संतोष की शादी हो जाती है। संतोष की माँ दीप्ति का और कुछ नहीं देखती है, बस पैसे के कारण उसका मुंह चुप रहता है। काफी दहेज जो मिला था। दीप्ति के शादी हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि कमला के पड़ोसी दोस्त उसके घर आते हैं। अरे कमला, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, काफी सुंदर है। जरा बहू को तो बुलाओ, उसकी मुंह दिखाई तो करे। कैसी है बहू, हम अपनी आंखों से तो देख ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे दीप्ति बहू, जरा मेहमानों के लिए कुछ चाय वगैरह तो लेके आओ। हाँ हाँ माँ जी, आई। और बताओ, कुछ मिला कि नहीं, इधर उधर पैसा? अरे हाँ, कुछ मिला है, वैसे ज्यादा नहीं, कुछ ही है। अरे मैंने यहाँ तक की सुना कि तू वो राजेश की लड़की जो थी लता, उससे शादी नहीं दी, सिर्फ पैसों के खातिर दहेज कम दे रहा था वो, इसीलिए। अरे अब अपने लड़के को इतना पढ़ा लिखा के बड़ी की हूँ तो दहेज तो चाहिए ही होगा ना। वैसे भी यहाँ मुझे ठीक ठाक दहेज भी मिला और सुंदर बहू भी मिली है। कमला देवी और उसकी सहेली दोनों बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर दीप्ति पहुँच जाती है चाय लिए। अरे चाची, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए, मेरे हाथों की बहुत ही बढ़िया बनाती हूँ मैं चाय। अरे वाह वाह वाह, बहू तो बहुत अच्छी बात भी करती है। लाओ वो भी पी के देखती हूँ। और बहू, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें भी तो कर लूं। लेकिन मेरा कुछ काम है। अरे काम वगैरह तो बाद में भी कर सकती हो, पहली बार तुमसे मुलाकात हुई, आओ बैठो तो। दीप्ति के सामने एक कुर्सी खाली रखी हुई थी, लेकिन दीप्ति को उस कुर्सी में बैठने में काफी दिक्कत होती, क्योंकि उसके बम काफी मोटे थे और वो उस कुर्सी में एडजस्ट ठीक से नहीं हो पाती। दीप्ति कोशिश करके उस कुर्सी में बैठ तो जाती है। अरे बहू, तुमने तो चाय बहुत अच्छी बनाई हो, काफी टेस्टी लग रही है तुम्हारे हाथ की चाय। अरे देखना पड़ेगा ना किसकी बहू है। अरे बहू, थोड़ा सा नमकीन ला देती तो और मजा आ जाता। हाँ माँ जी, अभी लेके आती हूँ। सभी कोई चाय पी रहे थे, तभी दीप्ति को ध्यान नहीं रहता है और अचानक से वो उठकर घूम जाती है, लेकिन इधर दीप्ति के बम में वो कुर्सी फंस जाती है और जैसे दीप्ति घूमती है वो कुर्सी से उसके सास के कप में लग जाती है और सारा चाय दूसरे मेहमानों के शरीर में गिर जाते हैं और इधर कुर्सी दीप्ति के बम में फंसे रहते हैं। अरे ची राम, ये क्या कर दी, सारा चाय हम लोगों के ऊपर गिरा दी और ये बहू के पिछवाड़े में कुर्सी कैसे चिपक गई? फेविकॉल लगा के नहीं ना आई बहू? अरे नहीं माँ जी, वो कुर्सी फंस गई है, जरा खींचिए ना, बड़ा दिक्कत हो रही है। अरे रुक बहू, मैं खींचती हूँ। फिर दीप्ति की सास कुर्सी खींचने में लग जाती है, लेकिन कुर्सी बम में फंस चुकी थी, वो निकलती नहीं है। और जोर से माँ जी। अरे नहीं निकल रही है। अरे रुको, हम लोग भी आते हैं, मदद करते हैं बहू की बम से कुर्सी निकालने में। सामने दीप्ति खड़ी थी, उसके पीछे बम में कुर्सी फंस चुकी थी और दोनों मेहमान और उसकी सास तीनों कुर्सी बम से निकालने में लग जाते हैं। अरे चलो एक साथ जोर लगाना, चलो जोर लगा के हैया या। तीनों मिलकर जोर लगाते हैं तो कुर्सी बहू के बम से निकल जाती है और वो तीनों जाके पीछे गिर पड़ते हैं। अरे जान बची। अरे हम लोग मर गए, मेरी कमर, बाप रे। अरे कैसी बहू लाई हो इतना बड़ा बम के साथ, उसके बम में कुर्सी फंस जाती है तो ऐसा लगता है मोहल्ले वालों को बुलाना पड़ेगा निकलवाने के लिए। बाप रे। अरे चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो और भी कुछ हो जाएगा तो फिर हमारी कमर टूट जाएगी। मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और इधर कमला को काफी बुरा लगता है, अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि पैसों की लालच में आकर वो कैसी बहू लेके आई, इतने बड़े बम वाली बहू। एक रोज संतोष अपनी बीबी दीप्ति को अपने बॉस के एक पार्टी में लेके आए थे, जहाँ पर उसके सारे कलीग आए हुए थे, पार्टी को एंजॉय कर रहे थे।
वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। अरे संतोष, आओ आओ आओ, बैठो मेरे पास भी 2 मिनट के लिए। अरे दीप्ति, वो मेरे बॉस बुला रहे, मैं उनसे थोड़ी सी बातें करके आता हूँ, तब तक तुम उन सबसे जाकर मिल लो, मेरे दोस्तों से। लेकिन जी, मैं किसी को नहीं पहचानती, मैं कैसे बात करूं उनसे? ओ ये बात है, 1 मिनट रुको। अरे समीर, समीर जरा इधर आना। आया संतोष। संतोष का कलीग समीर उन दोनों के समीप पहुंचता है। अरे हाँ संतोष, बता क्या हुआ? भाभी जी नमस्ते। अरे संतोष, एक काम कर, भाभी को लेके जा, सबसे मिला दे, मैं तब तक बॉस से बातें करके आता हूँ। चल ठीक है, आइए भाभी जी। इधर संतोष अपने बॉस के पास जाता है और दूसरी तरफ दीप्ति समीर के साथ बाकी सभी कलीग के साथ मिलने के लिए पहुंच जाती है स्टेज पर, जहां सभी कोई अपने धुन में नाच गा रहे थे। अरे सुनो सुनो, ये है हमारे संतोष की बीबी, इनसे मिलो। हाय हाय भाभी। हाय भाभी जी। हेलो। अरे सोना, ये संतोष भी किससे शादी कर लिया है? इसके बम नहीं, बम है बम। बाप रे, इतना बड़ा बम लेके कैसे संभालती होगी? हाँ यार, थोड़ा सा खराब भी नहीं लगता है। लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। ये सारी बातें दीप्ति को सुनाई देती है और उसे काफी बुरा लगता है और काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो तुरंत वहाँ से चली आती है। संतोष के पास आकर संतोष को बुलाती है। संतोष, अभी घर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन क्या हो गया? उन लोगों ने कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं, बस मुझे घर जाना है। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। फिर दीप्ति और संतोष वहाँ से घर की ओर चले आते हैं। एक सुबह दीप्ति काफी मायूस थी और उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसकी सहेली रजनी पहुँचती है उसके पास। अरे दीप्ति, कैसी हो? कितने देर से मैं तुझे बाहर बुला रही थी, तब तुम्हारी सासू माँ ने कहा कि कमरे में होगी, चली जा। अरे रजनी, आओ आओ, काफी समय बाद तुमसे मुलाकात हुई, आ बैठ। अरे लेकिन तुझे देख के नहीं लगता है कि तू खुश हुई? मुझे लगता है तू किसी बात से काफी चिंतित है। क्या बात है, मुझे बता, मैं तो तेरी सहेली हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस यूं ही। अरे पहले तो कॉलेज में सारी बातें शेयर किया करती थी, तेरी बेस्ट फ्रेंड थी। आज क्या तुझे नहीं समझूंगी? बताना क्या बात है। दीप्ति रजनी को अपने मोटे बम से परेशान होने की बातें सारी बता देती है। बस इतनी सी बात है? अरे रजनी, इतनी सी बात नहीं, बड़ी परेशानी की बात है। अब बताना इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं कैसे ठीक करूँ अपने बम को? एक्सरसाइज से। एक काम कर, जिम ज्वाइन कर ले और सुबह सुबह जॉगिंग पे जा। देख, कुछ ही दिनों में तेरे ये बड़े हुए बम ठीक हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं? ठीक है, तो मैं कल से जिम ज्वाइन कर लूंगी और कल सुबह से ही जॉगिंग पे जाने लगूंगी, ताकि मेरे कारण मेरी सासू माँ को सुनना न पड़े। अब दीप्ति हर सुबह सुबह उठकर जॉगिंग पे जाने लगी थी। जॉगिंग करने के बाद पार्क में भी अपना समय व्यतीत करती और शाम के वक्त जिम में जाकर काफी समय देती। काफी मेहनत कर रही थी। अब तो मैं जैसे भी करके इस बम को कम करके रहूंगी और अपने आप को फिट रखूंगी। एक रोज दरवाजे पर वही पड़ोसी आई हुई थी। अरे दीदी, आप आइए आइए, घर के अंदर आइए। अरे नहीं नहीं कमला, रहने दे। पिछली बार आई थी, काफी मेहनत करनी पड़ी थी, कमर तोड़ के गई थी। अब आने से भी डर लगता है घर के अंदर। तभी दीप्ति सामने आती है और कहती है, अरे चाची, चिंता न करे, इस बार कमर तोड़ के नहीं, एक अच्छी सी चाय पिला के भेजूंगी। आइए अंदर। अरे ये कौन है? अरे दीदी, भूल गई क्या? मेरी बहू दीप्ति। क्या ऐसी लग रही है, इतनी सुंदर? और इसके वो बड़े वाले बम कहाँ गए? अरे चाची, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और ये तो सिर्फ एक बम था, वो तो आराम से कम कर सकते हैं। आप आइए तो। अब सासू माँ हो या पति, दीप्ति को किसी से मिलाने से कोई शर्मिंदगी नहीं और प्राउड फील होता है, क्योंकि दीप्ति अपना बम कम कर चुकी थी और जिम जाकर अब अपने आप को फिट रखती थी।